हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। अग्निवीर की जो एज है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है कि जो एज है 23, यानी ये कब तक हो जाएगा। चाहे वो अग्निवीर जीडी की बात करें, वुमेन मिलिट्री की पुलिस की बात करें, या फिर हमारा जो टेक्निकल और टेक्निकल क्लर्क की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेश्चंस है कि इसकी जो एज 23 सर कब तक हो जाएगा, कब तक हमें पता चलेगा। क्योंकि पिछले काफ़ी वीडियोज़ में हमने भी कवर किया, काफ़ी मीडिया वालों ने भी कवर किया कि जो टेक्निकल एंट्री है उसकी एज अभी 23 करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, आप बेसिक से समझिए। जब यह अग्निवीर स्कीम आया था तो वहाँ पर जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है यानी बीजेपी गवर्नमेंट, वो स्ट्रांगली क्लेम किया था कि ये जो चीज़ें हैं हम क्यों कर रहे हैं, अग्निवीर क्यों लाए हैं, हम फौज को यंग बनाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को यंग बनाना चाहते हैं। जब उनका एवरेज एज निकल के आया था दैट इज़ 32। तो इस गवर्नमेंट का या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मानना ये है कि 32 एज में एक बंदा काफ़ी जोशीला नहीं रहता, और जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके फ्यूचर में फ़ौज के ऊपर, काम में हो, लड़ाई में हो, ट्रेनिंग में हो, तो यहाँ पर इस एज को यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत था। जो बाकी देश भी यंग रखते हैं अपनी आर्मी को, तो यहाँ पर जो चीज़ें अग्निवीर में किया गया इसको टारगेट करके कि 26 एज एवरेज एज होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 साल 18 साल से भर्ती करेंगे, 4 साल रखेंगे, फिर आउट करेंगे, तो यंग आएंगे, यंग जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी जो डेट है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब को रख के इसको किया गया था कि 26 इसके एवरेज एज को लाने के लिए। तो बेसिक समझिए कि सबसे पहला तो मुद्दा यही था कि फ़ौज को यंग बनाना है। अभी अगर वो चीज़ें वो 23 कर देते हैं, यहाँ पर उसको एज को अगर बढ़ा देते हैं 23 को, जो चीज़ें करने वाले थे क्योंकि फ़ौज को यंग बनाना था, वो चीज़ें नहीं हो पाएगा, उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसलिए ये यहाँ पर जो एज इंक्रीमेंट को लेके मैं खुद बिलीव नहीं करता कि ये एज आपका इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो टेक्निकल को लेके या फिर अपनी अग्निवीर जीडी या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, जो भी है। अभी देखें होंगे आप एयरफोर्स में देख लीजिए 21 है ना, वो लास्ट एज रखते हैं काफ़ी में, 23 उनका तो है ही नहीं, 21 ही रखते हैं, ठीक है। नेवी में भी काफ़ी 21 ही है, तो आर्मी में भी उसी को कॉपी करके 21 कर दिया गया है। तो इसको 23 बढ़ाने का मतलब है फिर वही एज गैप आ जाएगा। तो उस हिसाब से पर्सनली आई डोंट बिलीव कि ये आपके इम्प्लीमेंट होगा। ये सिर्फ एक न्यूज़ था जो उस टाइम सर्कुलेट हुआ। अब अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होता है तो कब होगा, देखिए मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में, आपकी जो भर्ती आ रहा है वो आ रहा है 2025 फरवरी की महीने, फरवरी 10 से लेके मार्च 20 तक आपकी नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 22 तक का आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो जाएंगे। दिस न्यूज़ इज़ नॉट फॉर अग्निवीर, दिस इज़ फॉर ऑल, नर्सिंग असिस्टेंट हो, सिपाही फार्मा हो, पूरे जितने भी एंट्रीज़ है, आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अग्निवीर हो या फिर रेगुलर हो, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और 10 फरवरी 2025 से आपकी 20 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपको, तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अगर उसको इंक्रीज़ करना है उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं आएगा, उस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, जब वो देगा कि इस एज से इस एज अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें पता चलेगा। स्पेशली अग्निवीर जीडी और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए तो है ही नहीं, ये तो भूल जाइए आप, ठीक है। दूसरा जो टेक्निकल के लिए बोला था, उस टेक्निकल में जैसे कि आपका टेक्निकल एंट्री हो गया, एविएशन टेक्निकल, एम्युनिशन टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क टेक्निकल, उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट का ऑलरेडी 23 है तो उसको हम डिलीट करते हैं। तो ये जो अग्निवीर में जो एंट्रीज है टेक्निकल की, क्लर्क भी उसमें इंक्लूड है, इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट ये हमें पता चलेगा फरवरी 20 के बाद। इसी चैनल पे मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा अगर इस बीच में कोई एज इंक्रीमेंट को लेके आए। बट पर्सनली आई बिलीव, एज पर माई एक्सपीरियंस, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपकी जो एज है वो 21 ही रखा जाएगा 2025 के लिए भी, ठीक है। तो इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 21 साल से अभी ओवर एज रह चुके हैं, आप दूसरे जो भर्ती है एसएससी जीडी की तरफ जा सकते हैं। जानबूझ के यहाँ पर गलती नहीं करना कि 23 होगा तब मैं भर्ती दूंगा। गवर्नमेंट यहाँ पर इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है एज बढ़ाने को लेके। तो प्लीज़ अगर आप 21 साल हो गया है, 2025 तक हो रहा है, तो आप ओवर एज हो जाएंगे, फालतू में आपकी लॉसेस होगा। इसलिए आप दूसरा जो भर्ती आ जाएगा 22 साल, 23 साल की, 25 साल की, उस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम इंस्टेंट आपको डालने के जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होगा।